प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कायनात के सबसे बड़े फितने की, यानी दज्जाल की, कि दज्जाल कौन है और दज्जाल हकीकत में किस शख्सियत का नाम है, और दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई, और दज्जाल के माँ बाप कौन है, और क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दज्जाल मौजूद था, और दज्जाल इस वक्त कहाँ है, और दज्जाल इस दुनिया के अंदर कब जाहिर होगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक दज्जाल इस दुनिया में जाहिर न हो जाए। दज्जाल की ज़ाहिरी निशानियां और शक्ल सूरत के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत होगा और वो एक आंख से अंधा होगा, उसके दोनों पांव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म में बहुत ज्यादा बाल होंगे, उसके सर के बाल घुंघराले होंगे और उसका रंग सुर्ख या गंदमी होगा और उसकी नाक तोते की चोंच जैसी होगी। और दज्जाल की सबसे वाज़ेह निशानी ये होगी कि उसके माथे पर काफ फा रा लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन काफिर और फासिक इसको ना पढ़ सकेंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल जब इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो लोगों के सामने परहेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसकी इत्तिबा करें, लेकिन अंदर से ये काफिरों की तरह जालिम होगा। दज्जाल सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा, जब इसके मानने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो ये खुदाई का दावा कर देगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरी रूए जमीन में गर्दिश करेगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी दोनों आंखों का दरमियानी फासला 40 गज होगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के पास बेशुमार ताकत और बेशुमार मालो दौलत और खजाने होंगे। इस रूए जमीन की ज्यादातर नहरों पर दज्जाल का कब्जा होगा। इसकी इजाजत के बगैर कोई भी पानी न पी सकेगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की शोबदाबाजियां दिखाएगा। ये आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। जो लोग इसके पैरोकार बन जाएंगे तो दज्जाल उनको माला माल कर देगा और वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे, और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो दज्जाल उनको कत्ल कर देगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी के साथ जमीन के अंदर गर्दिश करेगा और वो दुनिया के हर कोने में जाएगा। उस वक्त तमाम दुनिया के काफिर और इसराइली लोग दज्जाल की हिमायत करेंगे और इसकी जमात के साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो इसको पहचान लेगा और वो इसको खुदा मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरी रूए जमीन के अंदर फितना फसाद फैलाने के बाद मक्का और मदीना की तरफ रवाना होगा। जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो इसको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा और आखिरकार मक्का से जलीलो ख्वार होकर मदीने की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो इसको मदीना में दाखिल नहीं होने देगा। इस तरह दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो लोग भी मुनाफिकीन होंगे वो ये आवाज सुनकर मक्का और मदीना से बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के गिरोह में शामिल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया के अंदर रहेगा और बिलाखिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी असबाब के एतबार से मुसलमानों से मजबूत होगा। उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली गिरोह के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग के अंदर दज्जाली हार जाएंगे और दज्जाल के लश्कर को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फलस्तीन की तरफ भागेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मकाम लुद पर पकड़ लेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के साथ दज्जाल को कत्ल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि दज्जाल कौन है और इसके माँ बाप कौन है। दज्जाल की पैदाइश के मुताल्लिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो उन्हीं दिनों में मदीना के अंदर एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो पैदाइशी काना था। ये बच्चा पैदाइश के एतबार से अजीबुल खलकत था। बचपन में ये मदीने के अंदर बच्चों के साथ खेला करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा मशहूर होने लगा
और इसने मदीने के अंदर अपने ऊपर वही या इल्का आने का दावा कर दिया और ये बच्चा लोगों के साथ अजीबो गरीब और पुरअसरार बातें करने लगा। जब इसकी माँ को इस बात का इल्म हुआ तो इसकी माँ हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने बेटे का सारा हाल हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया। और इस बच्चे की माँ हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश करने लगी कि आप इसका मुआयना करें कि ये क्या कर रहा है। एक दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के हमरा इस बच्चे का मुआयना करने के लिए इसके घर की तरफ रवाना हुए तो आपने रास्ते में इस बच्चे को अंसारी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। इस बच्चे का नाम इब्ने सय्याद था। उस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा कराम भी मौजूद थे। उस वक्त इब्ने सय्याद बलूगत के करीब था लेकिन जवान नहीं हुआ था। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसके करीब गए लेकिन इसको पता न चला तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी कमर पर एक ज़रब लगाई और इब्ने सय्याद से फरमाया, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इब्ने सय्याद ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्ने सय्याद ने हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इब्ने सय्याद को छोड़ दिया और फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इब्ने सय्याद से पूछा कि तू क्या देखता है? तो इब्ने सय्याद ने कहा कि मैं समंदर पर अर्श देखता हूँ। तो उस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इब्लीस की चाल है। उस वक्त इब्ने सय्याद ने हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती हैं। ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो तेरा मामला उल्ट हो गया। इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इब्ने सय्याद से फरमाया कि मैंने तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज छुपाई है। दरअसल उस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दिल के अंदर लफ्ज़ दुखान सोचा था। तो इब्ने सय्याद हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि आपने दिल के अंदर जो चीज छुपाई है वो अद्दुख है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जलील हो जा, तेरी कुदरत बढ़ नहीं सकती। उस वक्त हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। उस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे छोड़ दो, अगर तो ये सच्चा है तो तू इसे कत्ल नहीं कर सकता और अगर ये झूठा है तो इसे कत्ल करने में कोई भलाई नहीं। प्यार दोस्तों, मदीने के लोग इब्ने सय्याद के बारे में ये कहा करते थे कि बाद शयातीन इसके पास आते थे जो इसको अर्श इलाही की खबरें दिया करते थे, जबकि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इब्ने सय्याद के मामले में सकूनत इख्तियार की है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ ये वही नहीं की गई कि इब्ने सय्याद की हकीकत क्या है, जबकि बाद लोग इब्ने सय्याद को ही दज्जाल मानते हैं और कुछ सहाबा कराम का ख्याल भी यही था। और एक दूसरी रिवायत में मिलता है कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने इब्ने सय्याद को दज्जाल कहा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न ही इस बात का इकरार करते और न ही इस बात का इनकार करते। प्यारे दोस्तों, इब्ने सय्याद के अंदर ऐसी बहुत सारी निशानियां मौजूद थी जो कि दज्जाल की निशानियां थी। यही वजह है कि उस दौर के अंदर सहाबा कराम भी इब्ने सय्याद को दज्जाल कहा करते थे। और बाद मुफस्सिरीन का ये कहना है कि इब्ने सय्याद ही वो शख्स है जो कुर्बे क़यामत में दज्जाल बनकर जाहिर होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इब्ने सय्याद मुझसे कहने लगा कि मैं दज्जाल के माँ बाप को भी जानता हूँ और दज्जाल को भी जानता हूँ। तो उस वक्त हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्ने सय्याद से कहा कि क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तू ही दज्जाल हो? तो उस वक्त इब्ने सय्याद ने कहा कि अगर मुझे दज्जाल बनाया गया तो मैं इस बात को नापसंद नहीं करूंगा कि मैं दज्जाल बनूं, यानी कि मैं दज्जाल बनना पसंद करूंगा। यार दोस्तों, बाद मुफस्सिरीन का कहना है कि इब्ने सय्याद दज्जाल नहीं, क्योंकि ये बाद में ईमान ले आया था, बल्कि दज्जाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ था और उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था और दज्जाल को एक जजीरे के अंदर कैद कर दिया गया। और ये इंसानों और जिन्नात के मिलाप से पैदा होने वाला बच्चा यानी दज्जाल आज भी उसी जजीरे के अंदर कैद है और उसके साथी शैतान उसको हर बात की खबर देते हैं।